हेलो गाइस, सद्दाम दिस साइड। मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि अभी पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया है कि हमारे जो भी वीडियोस हम लोग डाल रहे हैं तो उस पर अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सो आई रियली अप्रिशिएट द सपोर्ट विच वी आर गेटिंग फ्रॉम यू पीपल। सो इसी तरह हम लोग को सपोर्ट करते रहे। जैसे कि देख सकते हैं पिछले कुछ दिन में या मुफ्ती साहब ने कुछ वीडियोस डाले थे, उस पर अमूमन जो हम लोग को पहले व्यूज़ और लाइक्स आते थे उससे अभी ज़्यादा आ रहा है। सो विच मीन्स दैट कि ये कंटेंट आप लोगों को पसंद आ रहा है और आप लोगों के लिए यूज़फुल है। ठीक है। तो आज का जो रीज़न जो है वीडियो बनाने का वो काफ़ी स्पेशल है। तो अगर आपको याद हो पिछले कुछ दिनों पहले हम लोगों ने एक स्ट्रैटेजी डिस्कस किया था स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो उस पे मैंने बोला था कि अगर इस पे Everything you need. सॉरी ब्रेक दे रहा है तो इस पे मैंने आपको बोला था कि अगर इस पे व्यूज़ अगर अच्छे आएंगे, अगर अमूमन 1000 व्यूज़ से ज़्यादा आते हैं तो इसका पार्ट 2 बनाएंगे हम लोग, जिसपे हम लोग इसका इंडिकेटर के बारे में डिस्कस करेंगे और इसका स्कैनर मतलब स्क्रीनर जैसे जहाँ पे स्टॉक फिल्टर हो सके उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले थे, राइट। तो वो चीज़ें था। तो आप लोगों ने अच्छा रिस्पांस दिया है, इस पे अमूमन 1000 से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं। तो दैट्स द रीज़न हम लोग ने सोचा कि वो इंडिकेटर सिर्फ हम लोग के ग्रुप के लिए नहीं, इनफैक्ट सबके लिए ओपन कर देते हैं हम लोग, ताकि सब कोई इस इंडिकेटर का यूज़ करके अपने मतलब स्विंग ट्रेडिंग में वो अच्छा कर सके, राइट। तो आज का जो रीज़न है वो इसी के लिए है। तो आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, इसमें ज़्यादा कुछ टफ है नहीं। तो पहले ही दिन ही ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, ये स्ट्रैटेजी क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आज जस्ट मैं इंडिकेटर को कैसे यूज़ करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, और साथ ही साथ में कोशिश ये रहेगी कि आप लोग इस इंडिकेटर को एक्सेस कैसे कर पाएंगे वो बता देना, और साथ ही जो चार्टिंग में जो हम लोगों ने इसका स्कैनर बनाया है तो उसको आप लोग कैसे यूज़ करके स्टॉक को फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेन आज आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल लगा होगा और ये कैसे यूज़ करते हैं वो भी आइडिया मिल गया होगा। अगर किसी को नहीं पता है तो आज के इस वीडियो में ये पहले वीडियो का भी लिंक हम लोग ऐड कर देंगे, ताकि आप लोग जा करके इस स्ट्रैटेजी के बारे में समझ सके आप लोग, ठीक है। और ये काफ़ी सिंपल और काफ़ी अच्छा स्ट्रैटेजी है। ये हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, देखा हम लोगों ने, मतलब काफ़ी अच्छा काम करता है। आप देख सकते हो जहाँ पे भी बाई देता है वो अमूमन वहाँ से अच्छा चलता है, जहाँ सेल देता है वहाँ से स्टॉक गिरता है। ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट ये सभी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 400-500 स्टॉक में चेक किया है। तो अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग को अच्छा रिस्पांस मिला है, और ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है और काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो आप लोग इसको यूज़ करें। तो ये आप लोग को ना ये इंडिकेटर मैंने पब्लिश कर दिया है, ये ओपन टू ऑल है। और ये जो लिंक है ये लिंक मैं आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐड कर दूंगा, या तो मतलब डिस्क्रिप्शन में एडेड होगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको इस पर्टिकुलर लिंक पे जाना है। यहाँ पे दो चीज़ें करनी है आपको। एक तो यहाँ पे ऐड, अभी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो ऐड टू फेवरेट, मतलब कि ये फेवरेट में ऐड करने के लिए बोल रहा है कि आप ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे, यहाँ पे इंडिकेटर पे जब क्लिक करते हैं तो एक फेवरेट सेक्शन आता है, राइट। तो यहाँ पे ये फेवरेट सेक्शन में आपको ये इंडिकेटर दिखाई देगा, ताकि आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं पड़े। तो इसके लिए यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पे यूज़ ऑन द चार्ट, यूज़ ऑन द चार्ट पे जब क्लिक करेंगे, यूज़ ऑन द चार्ट पे जब क्लिक करेंगे तो ये आपका जो चार्ट ओपन होगा और इसमें ये बाय डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा टेम्पलेट है, ये 6 लेआउट का है। तो आप लोग के लिए एक लेआउट वाला होगा शायद, तो वो आप देखेंगे ना कि ये जो इंडिकेटर है वो आपके चार्ट में अप्लाई हो जाएगा। ऑलवेज मेक श्योर कि आपके पास अगर फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन में शायद ना दो ही इंडिकेटर सपोर्ट करता है। तो अगर आपके पास पहले का कोई इंडिकेटर लगा हुआ है तो उसको वहाँ से इंडिकेटर को डिलीट मतलब हटा लीजिए चार्ट से। उसके बाद जाके क्लिक कीजिए अप्लाई ऑन द यूज़ ऑन द चार्ट पे, तो आपके चार्ट पे आ जाएगा, ठीक है। अब आके हम लोग थोड़ा सा इस इंडिकेटर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है, कि इंडिकेटर में क्या चीज़ें हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बताया था कि इसमें दो ऑप्शन आता है, राइट। दो ऑप्शन ये है कि आपको जो ब्रेकआउट देखना है वो ब्रेकआउट किस तरह का ब्रेकआउट देखना है, वो पिवट मतलब पिवट के हिसाब से देखना है, या तो जस्ट आपको चेक करना है कि आज का जो कैंडल का क्लोजिंग है वो पिछले 20 दिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज पास है उससे ऊपर होना चाहिए, राइट। अभी जैसे मैंने मान लिया जाए ना, मैंने चेक कर लिया भाई, मुझे चेक करना है कि पिछले 20 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर जैसे आज के दिन कोई प्राइस जो है वो अपने ईएमए के ऊपर जाके क्लोजिंग देता है तो ये जस्ट चेक करेगा कि आज का जो क्लोजिंग है ना वो पिछले 20 दिन के कैंडल से के हाई से ऊपर क्लोज हो रहा है कि नहीं, वो बस ये चेक करेगा।
लेकिन अगर मैंने आज के कंडीशन में लुक बैक की जगह मैंने ना पिवट हाई पिवट लो मार्क किया है, तो वो चेक करेगा ना पिवट पॉइंट कहाँ पे, जैसे ये पिवट पॉइंट है, तो वो चेक करेगा आज का जो कैंडल का क्लोजिंग है पिवट हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है क्या, क्लोज होगा तभी वो सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, तो दो मोड है, तो आप कोई सा भी मोड यूज़ कर सकते हैं, या तो अगर आपको पिवट यूज़ करना है तो पिवट यूज़ कीजिए, अगर लुक बैक यूज़ करना है तो लुक बैक। और पिवट का जो आपका स्ट्रेंथ होता है, मतलब कि जो पिवट जो पॉइंट हुआ तो इसके लेफ्ट साइड में कितना आपका कैंडल इसके नीचे होना चाहिए, और राइट साइड में में कम से कम कितना कैंडल इसके नीचे होना चाहिए, वो सेटिंग से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 10-10 है, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इसको चेंज करके 20 या 25-30 जो भी है उसको कर सकते हैं। अभी यहाँ पे एक हम लोग ना ईएमए का रिबन यूज़ करते हैं, हम लोग ये चेक करते हैं, अमूमन ये होता है कि प्राइस अगर मोमेंटम में हो तो शॉर्ट टर्म में वो सभी ईएमए के ऊपर होता है, 5 10 20 25 वगैरह जो होता है वो उसके ऊपर होता है। तो यहाँ पे एक हम लोग का ईएमए रिबन है जिस पे हम लोगों ने ना शायद 8 ईएमए का दिया है कि 8 ईएमए यूज़ कर सकते हैं। अमूमन उतने ईएमए यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग 5 ईएमए यूज़ कर सकते हैं। 5 7 10 20 और 50, तो इसी के लिए 5 ईएमए सिलेक्टेड है, और 6 7 8 जो है वो अनसिलेक्टेड है। ठीक है, तो इसको अनसिलेक्टेड ही यहाँ पे रहने दे सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे गुड बाय गुड सेल का लॉजिक क्या है, आप देख सकते हैं कि किसी किसी जगह यहाँ पे बाय का सिग्नल आता है, किसी किसी जगह गुड बाय, जैसे ये क्योंकि चार्ट ऑलरेडी ओपन था, किसी भी तरह का बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ये क्योंकि चार्ट ये ओपन था ऑलरेडी, मुझे पता नहीं ये शायद मैंने क्यों ओपन किया था, लेकिन इसी के लिए यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे नाम है, मैंने शायद रैंडमली मतलब किसी पे क्लिक कर दिया होगा। तो आप देख सकते हैं किसी किसी में बाई आता है, किसी में गुड बाई आता है, तो उसका भी मैंने लास्ट डे बताया था आप लोगों को। लास्ट डे मैंने शायद ये बताया था कि एक मिनट फिन फिन केबल में चलते, जैसे यहाँ पे बाई है, यहाँ पे बाई ये बोल रहा है ना कि यहाँ पे बाई का सिग्नल तो जनरेट हुआ है, लेकिन कैंडल के हिसाब से यहाँ पे बाई है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो गुड बाई है मतलब यहाँ पे ये बता रहा है ना कैंडल का साइज जो है ना वो पिछले पिछले एवरेज कैंडल के हिसाब से बड़ा है, इस दिन वॉल्यूम भी ज़्यादा है, और इसमें विक भी छोटा है और क्लोजिंग भी अच्छा है, तो इसीलिए गुड बाई आया है। ठीक है, मतलब कि बाई करो और एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है यहाँ से, और यहाँ पे बाई का मतलब है कि नॉर्मल बाई है, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और प्राइस सादे ईएमए के ऊपर है। तो सिमिलरली सेल और गुड सेल भी मतलब दो तरह का होगा। तो मतलब कि सेल अगर मतलब है वो नॉर्मल सेल है, वो उतना कन्विंसिंग नहीं है, लेकिन गुड सेल का मतलब कि यहाँ से कैंडल के हिसाब से यहाँ पे मोमेंटम डाउन साइड ज़्यादा बिल्डअप होता हुआ नज़र आ रहा है, तो कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग जैसे यहाँ पे सेल बोला, यहाँ पे सेल बोला क्योंकि कैंडल का साइज उतना उतना मतलब सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन अगर कैंडल का साइज काफ़ी बड़ा हो जाता तो वहाँ पे सेल की जगह गुड सेल आता। ठीक है, अभी अब चेक कर लेते हैं हम लोग, आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पे बाई का सिग्नल दे रही है अमूमन अच्छा कर रहा है, सेल का सिग्नल दिया, तो इसको हम लोगों ने काफ़ी सारे स्टॉक्स में चेक किया है। आप कोई सा भी स्टॉक रैंडमली ये इंडिकेटर जब लगाएंगे ना आप, तो आप खुद आप देखेंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो BLAC यहाँ पे कोई सा भी, मुझे आप लोग को गुड गुड सेल का एग्जांपल देना है, गुड सेल का जस्ट एक जल्दी से दिख जाए, गुड सेल कहीं पे बनता हुआ, सब जगह सेल ही दिख रहा है। एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखिए गुड सेल, यहाँ पे एक था गुड सेल, क्योंकि यहाँ पे कैंडल आप देख सकते हैं इतना बड़ा कैंडल बनाया था और कैंडल का क्लोजिंग भी काफ़ी अपने बॉटम के पास हुआ था, इसलिए यहाँ पे गुड सेल था। यहाँ पे जो छोटा सा कैंडल था इसलिए यहाँ पे सेल बताया इसने। तो सिमिलरली मैं उम्मीद करता हूँ बाई गुड बाई सेल और गुड सेल का आप लोग को फ़र्क समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस तरह से जाके अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे गुड बाय गुड सेल कैसे डिफाइंड होगा, तो यहाँ पे मतलब कि यूज़र डिफाइंड इनपुट है, अगर मेरा ATR मतलब आज का जो वॉल्यूम जो है वो पिछले वॉल्यूम से ATR मतलब कैंडल का जो लेंथ है वो 1.3 मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, वॉल्यूम आज के टाइम पिछले एवरेज वॉल्यूम से 1.7 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए। गुड क्लोजिंग मतलब कैंडल का क्लोजिंग टॉप 60% में होना चाहिए, राइट। और जो कैंडल का साइज़ है वो 60%, मतलब विक छोटा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि विक काफ़ी बड़ा हो गया बॉडी छोटा है तो उस केस में गुड बाय गुड सेल सिग्नल नहीं आएगा। तो ये मेरे मतलब कि सारा यूज़र इनपुट से डिफाइंड है। ठीक है, आप यहाँ पे जो ईएमए जो हम लोगों ने यूज़ किया, आपको अगर ईएमए को दूसरा वैल्यू यूज़ करना है तो यहाँ पे आप इसके वैल्यू आके चेंज कर सकते हैं। हम लोगों ने जो ईएमए यूज़ किया है वो 5 7 10 20 50 है, और 100 150 200 ये ऑप्शनल है, इसको हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली आप यहाँ पे जाओगे तो बाई का सिग्नल कौन से कलर पे आना चाहिए, गुड बाई का कौन से कलर पे आना चाहिए, सेल गुड सेल
अभी जैसे मैं यहाँ पे कलर्स का चेंज कर दूंगा, राइट, तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं गुड सेल का सिग्नल यहाँ पे कलर चेंज हो गया, तो वो जस्ट है कि आप कैसा चार्ट पे किस कलर में देखना चाहते हैं, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एक यहाँ पे है ये आपका पिवट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, मतलब आप देख सकते हैं पिवट पॉइंट जो मार्क कर रहे हैं यहाँ से एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये पिवट का रेजिस्टेंस है, पिवट का सपोर्ट है, तो उसको कौन सा आप कलर में मार्क करना चाहते हैं तो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। रेजिस्टेंस अमूमन रेड लाइन में और सपोर्ट अमूमन ग्रीन लाइन में लेते हैं हम लोग। और ये टोटल 8 ईएमएस था जो हम लोग ने बताया कि यूज़र इनपुट से 8 ईएमए ले सकते हैं हम लोग, तो जिसमें से हम लोग का टोटल 5 ईएमए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो पांचों ईएमए का कलर कैसे डिफाइन होगा वो हम लोग यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, राइट। जैसे जो सबसे छोटा ईएमए 5 ईएमए है तो उसको उसका कलर हम लोगों ने ग्रीन डिफाइन किया है, फिर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे वो कलर चेंज होके लाइट ऑरेंज, फिर डार्क ऑरेंज, रेड और फिर ब्लैक हो गया, ठीक है। तो सिमिलरली आप देखेंगे अगर मैं यहाँ पे कोई सा भी कलर चेंज करूंगा तो चेंज हो जाएगा। MS6 यूज़ करूंगा तो एक और लाइन 6 वाला आ गया, 7 यूज़ करूंगा 7 आ गया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। तो ये ऐसा इंडिकेटर है। तो आप इसको जाके अपने चार्ट पे अप्लाई कीजिए और जाके देखिए, तो आई एम सीरियसली टेलिंग यू, यू पीपल विल बी अमेज्ड। आप लोग हैरान हो जाओगे कि मतलब कि इतना अच्छा सिग्नल दे रहा है, कैसे दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे बाई दिया, यहाँ पे सेल दिया, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। आप इसमें जा करके पिवट रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, लुक बैक हाई लो भी यूज़ कर सकते हो। तो लुक बैक हाई लो में भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कंटिन्यूसली इसमें बाई का सिग्नल दिया था, और कोई सा भी स्टॉक में आप जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ से बाई हुआ वहाँ से मोमेंटम आया, जहाँ से सेल हुआ वहाँ से मोमेंटम डाउनसाइड हुआ। आप लोग इसको यूज़ करें। कुछ डाउट रहे तो फिर आप लोग को मतलब जो भी जहन में डाउट है तो कमेंट में ऐड करें, हम लोग उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। मैंने ये बता दिया कि आप लोगों को इसका एक्सेस कैसे मिलेगा, ये क्योंकि आप लोगों ने सपोर्ट किया हम लोगों का, तो इसके लिए हम लोग ये एज अ गुड विल ये ओपन कर रहे हैं हर किसी के लिए। ये हर कोई इसको यूज़ कर सकता है, और हमारे पास बहुत सारे इंडिकेटर्स है, इससे अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स है। आप लोग का इसी तरह सपोर्ट और मतलब इंटरेस्ट दिखा हम लोगों को, तो आगे भी हम लोग सिमिलर कंटेंट डालते रहेंगे और आप लोगों का ट्रेडिंग लाइफ इजी बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे टॉपिक पे। ये तो हो गया, इसको आप लोग एक्सेस कीजिए, अपने चार्ट पे अप्लाई कीजिए और इसे एनालिसिस करके इससे मतलब अपने ट्रेडिंग जर्नी या ट्रेडिंग लाइफ का हिस्सा बनाने की कोशिश करिए इसको आप, ठीक है। अब आ जाइए कि सर बहुत सारे स्टॉक्स है, ऑलमोस्ट मतलब 6-7 हज़ार स्टॉक्स है, तो हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक में ये फिल्टर ये या तो ये सेटअप बन रहा है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने जुगाड़ कर लिया है। हम लोगों ने इसके लिए चार्टिंग नाम का एक वेबसाइट है, जहाँ से स्कैनर या तो स्क्रीनर बोलते हैं उसको, स्क्रीनर हम लोग डेवलप कर सकते हैं अपने कंडीशन के हिसाब से। तो हम लोगों ने ये स्क्रीनर बना के रखा है, इसमें बहुत से कंडीशन ऐड किया हम लोगों ने, तो आई डोंट थिंक सो कि आई हैव इनफ टाइम टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट एवर आई हैव एडेड ओवर हियर। सो मैं जस्ट ये बता दूं कि कैसे काम करता है। तो ये भी ओपन है, मैं इसका लिंक भी आप लोगों को दे दूंगा। तो जस्ट व्हाट यू विल हैव टू डू इज दैट, लाइक आपको ये लिंक पे जाके क्लिक करना पड़ेगा, इसको बुक मार्क कर लीजिए आप लोग, कभी भी ओपन करना पड़ेगा तो इसको जाके क्लिक कीजिए, ये ऐसा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आने के बाद इसको आपको रन करना है। ये डेली टाइम फ्रेम पे है, ठीक है। अगर आप लोगों में से कोई शॉर्ट टाइम फ्रेम यूज़ करता है, कोई इंट्राडे वगैरह करता है, तो उसके लिए यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि ये हम लोग का जो इंडिकेटर है वो हर टाइम फ्रेम पे काम करता है। ये अभी जैसे डेली टाइम फ्रेम पे सिग्नल दे रहा है, अगर आप 15 मिनट पे जाओगे तो 15 मिनट में सिग्नल वो देगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप 75 मिनट है तो 1 घंटे के चार्ट पे जाओगे तो उसके हिसाब से वो सिग्नल देगा, राइट। लेकिन मैंने जो स्क्रीनर जो बनाया है वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बनाया है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं आता ऐसा कि एक ही स्क्रीनर जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम के लिए काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ डेली डेली लिखा हुआ है, तो क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे चल रहा है। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे जा करके अभी इसको चेंज करके मैं लुक बैक हाई है, ठीक है, लुक बैक 20 दिनों का। तो आप देख सकते हैं कि आपको जितने दिन का ब्रेकआउट चाहिए वो यहाँ पे देना पड़ेगा, डेली क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि हम लोग का जो डिफॉल्ट है वो 20 दिन का लुक बैक हम लोग ने डाल सेट किया, तो इसी के लिए यहाँ पे भी मैंने 20 रखा है, ठीक है। अभी आप इसके यहाँ पे रन स्कैन करोगे तो यहाँ पे ये स्टॉक सारे आ गए। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, दिस इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ रिकमेंडेशन फॉर बाय एंड सेल। इन एनी केस अगर आपको कोई भी स्टॉक अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ प्लीज़ मेक योर ओन डिसीजन, एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ लाइक फाइनेंशियल कंसल्टेंट सो आप उसको जाके उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन डोंट ब्लेम ऑन अस, हम लोग यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, हम लोग आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप खुद इस काबिल बने कि आप अपने स्टॉक का एनालिसिस कर सकें, और जिस बिना पे ये हम लोग आपको स्कैनर और ये
क्या बोलते हैं, इंडिकेटर का एक्सेस देने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे देख लीजिए, सुवेन लाइफ साइंस, ठीक है, सुवेन लाइफ साइंस में बता रहा है कि ये आपका डेली टाइम फ्रेम पे ये सिग्नल मिला है कि यहाँ ब्रेकआउट दिया है, इसने बाई का सिग्नल दिया है, ठीक है। तो हम लोग जाते हैं सुवेन लाइफ साइंस में, सुवेन लाइफ साइंस में जाते हैं और यहाँ पे आकर के ये मेरा डेली टाइम फ्रेम है और देखिए यहाँ पे गुड बाय का सिग्नल मिला है, राइट। यहाँ पे लेटेस्ट कैंडल पे यहाँ पे इसने बताया है कि 1 मिनट, डेली टाइम फ्रेम पे बीसी है ना जी। तो सुबह में गुड बाय का सिग्नल मिला है और एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। इक्यो लाइटिंग है, साइंट डीएलएम है और पिरामल फार्मा, पिरामल फार्मा, लेट्स सी पिरामल फार्मा, पिरामल फार्मा। देखिए पेमल फार्मा में भी यहाँ पे गुड बाय का सिग्नल मिला है आज, ठीक है। तो मतलब वो मेरा स्क्रीनर सही काम कर रहा है जहाँ जहाँ पे वो, तो बेसिकली ये बता रहा है कि आज का दिन जो कैंडल का क्लोजिंग है, आप देख सकते हैं वो सारे ईएमए के ऊपर है, शॉर्ट टाइम फ्रेम का जो ईएमए है उसके ऊपर है। और साथ ही साथ इसने, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट क्या किया है, मेरा लुक बैक पीरियड, तो वो लुक बैक पीरियड में ये चेक कर रहा है कि आज का जो कैंडल का क्लोजिंग जो है वो पिछले 20 दिन के कैंडल के क्लोजिंग से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे लुक बैक 20 डाला है, राइट। तो ये मेरा आज का कैंडल है, तो इससे अगर मैं 20 कैंडल पीछे जाऊँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो कैंडल का क्लोजिंग मतलब यहाँ पे ये था, ये कैंडल का मतलब कि आज का कैंडल का क्लोजिंग पिछले 20 के कैंडल के क्लोजिंग से हाई है। मतलब उसने जो हाई जो दिया था पिछले 20 दिन में, उस सबसे ज़्यादा आज का हाई बनाया है, ठीक है, जहाँ जो क्लोज हुआ है। तो मतलब वो कंडीशन भी सूट किया और साथ ही साथ ईएमए का भी सारा कंडीशन इसने मैच किया। और साथ ही साथ क्योंकि कैंडल का जो बॉडी का साइज़ भी बड़ा है और कैंडल का वॉल्यूम भी बड़ा है और क्लोजिंग भी अच्छा, तो इसके लिए यहाँ गुड बाय दिया। अगर कैंडल का साइज़ छोटा होता तो यहाँ पे नॉर्मल बाय आता। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सिग्नल कैसे जनरेट होता है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे, लेट मी क्लियर दिस वन, अगर मैं यहाँ पे पिवट यूज़ कर लूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे हटा के लुक बैक की जगह पिवट यूज़ कर लूँगा, तो हो सकता है कि ये शायद हट जाए, ये सिग्नल हट जाए। क्यों हट जाए? क्योंकि पिवट के हिसाब से, मतलब कि इस पिवट का हाई ये है, अब जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा तब तक सिग्नल जनरेट नहीं होगा। तो दो मोड है यहाँ पे, राइट, दो मोड है, पिवट का है, एक लुक बैक का है। तो ये जो स्कैनर जो बना हुआ है ये लुक बैक का बना हुआ है, पिवट का नहीं बना हुआ है। तो जब आप लोग मतलब लुक बैक जब यूज़ करेंगे तो इस केस में आप लोग को सारा स्टॉक यहाँ से मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक और यूज़ चेक कर लेते हैं, बटरफ्लाई गांधीमती करके कोई स्टॉक है, बटरफ्लाई गांधीमती, बटरफ्लाई गांधीमती अप्लाइंसेस। हम देख सकते हैं शायद इसमें भी सिग्नल होगा, तो इसमें भी सिग्नल है ये, क्योंकि अपने 20 दिन के पिछले क्लोज से हाई है और इसका जो ईएमए, सारे ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। तो यहाँ पे ऐसा है। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका एक्सेस भी मिल जाएगा। वंस अगेन इसका जो लिंक है, इसका लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप लोग जाके इसको बुकमार्क कर लीजिए और इंडिकेटर को यूज़ कीजिए और फिर देखिए कि आप लोगों को इंडिकेटर कैसा लगता है। और गाइस इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहे हम लोगों को, ताकि हम लोग आप लोग के लिए इसी तरह यूज़फुल कंटेंट बनाते रहे। और आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, हम लोग को सपोर्ट करेंगे, तो हम लोग भी आप लोगों का ध्यान रखने की कोशिश करेंगे गाइस। और हम लोग का अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर ट्रेडिंग कलीग्स, जो भी आपके साथ मिलकर ट्रेडिंग कर देते हैं, जो भी फ्रेंड सर्कल है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी यूज़फुल वीडियोस होते हैं हमारे। और वी होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। और थैंक यू सो मच गाइस। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें और इसी तरह अच्छे से ट्रेड करते रहे। थैंक यू सो मच।